नमस्कार दोस्तों। जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक ही छवि उभरती है। एक भयानक राक्षस, 10 सिर वाला अहंकारी राजा, जिसने माता सीता का अपहरण किया और जिसे भगवान श्री राम ने युद्ध में परास्त किया। हर साल हम रावण का पुतला जलाते हैं और उसे बुराई का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस रावण को हम केवल एक विलेन के रूप में देखते हैं, वही रावण हिंदू धर्म के सबसे बड़े विद्वानों, महानतम संगीतकारों और परम शिव भक्तों में से एक था? आज के इस विशेष वीडियो में हम रावण के उस पक्ष को जानेंगे जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाता है। हम जानेंगे कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक महापंडित, महान राजनीतिज्ञ और विज्ञान का ज्ञाता भी था। यह वीडियो रावण का महिमा मंडन करने के लिए नहीं, बल्कि उसके चरित्र की उन गहराइयों को समझने के लिए है जो हमें जीवन के बहुत बड़े सबक सिखाती हैं। तो चलिए आज इस महाज्ञानी राक्षस के अनकहे सच की परतें खोलते हैं। रावण के चरित्र की जटिलता उसके जन्म से ही शुरू होती है। रावण केवल एक राक्षस कुल में पैदा हुआ जीव नहीं था। वह महर्षि विश्रवा, जो एक महान ब्राह्मण थे, और राक्षसी राजकुमारी कैकसी की संतान था। इसका अर्थ यह है कि रावण के भीतर एक ब्राह्मण की कुशाग्र बुद्धि और एक राक्षस की अदम्य शक्ति, दोनों का वास था। उसके पिता ने उसे वेदों, शास्त्रों और संस्कारों की शिक्षा दी, जबकि उसकी मां ने उसे पराक्रम और महत्वाकांक्षा सिखाई। यही कारण था कि रावण ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वे वरदान प्राप्त किए जो किसी साधारण राक्षस के लिए असंभव थे। रावण ने कभी यह नहीं चाहा कि वह केवल एक राजा बने, वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी पुरुष बनना चाहता था। हम रावण को दशानन कहते हैं, जिसके 10 सिर थे। अक्सर लोग इसे केवल एक शारीरिक बनावट मानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये 10 सिर रावण की अगाध विद्वता का प्रतीक थे। रावण 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 6 शास्त्रों, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत का पूर्ण ज्ञाता था। इन 10 विषयों में उसकी महारत के कारण ही उसे 10 सिर वाला कहा गया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मस्तिष्क जिसमें उस समय का संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान समाहित था। रावण न केवल एक विद्वान था, बल्कि वह एक महान ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर भी था। उसकी पुस्तक रावण संहिता आज भी ज्योतिष शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से मानी जाती है। कहा जाता है कि रावण ने अपने ज्ञान के बल पर 9 ग्रहों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, और जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तो उसने सभी ग्रहों को ऐसी स्थिति में रहने का आदेश दिया था जिससे उसका पुत्र अजेय बन सके। परम शिव भक्त और शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता रावण की भक्ति की मिसाल आज भी दी जाती है। वह भगवान शिव का इतना बड़ा उपासक था कि उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों की आहुति दे दी थी। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब रावण अपनी शक्ति के अहंकार में भगवान शिव को उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत सहित लंका ले जाना चाहता था, तब उसने पूरे पर्वत को ही उठा लिया था। भगवान शिव ने जब अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया, तो रावण की उंगलियां दब गईं। उस असहनीय पीड़ा में भी रावण ने शिव की स्तुति में एक ऐसा अद्भुत काव्य रचा जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। जटाटवीग लज्जल प्रवाह पावित स्थले की वो गूंज आज भी हर शिव मंदिर में सुनाई देती है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही शिव ने उसे चंद्रहास खड्ग प्रदान की थी, जो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था। रावण का मानना था कि भक्ति और शक्ति जब मिल जाते हैं तो इंसान देवता से भी ऊपर उठ सकता है।
रावण केवल शास्त्रों का ही नहीं बल्कि संगीत का भी प्रेमी था। वह वीणा बजाने में इतना निपुण था कि कहा जाता है कि जब वह वीणा बजाता था तो स्वयं देवता भी उसे सुनने के लिए खींचे चले आते थे। वीणा के प्रति उसके प्रेम का प्रमाण यह है कि उसकी ध्वजा झंडे पर भी वीणा का चित्र अंकित था। इसके अलावा रावण आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का भी जानता था। उसने अर्क प्रकाश जैसी पुस्तकें लिखीं जिसमें उसने जड़ी बूटियों के माध्यम से जटिल रोगों के उपचार बताए हैं। वह जानता था कि किस प्रकार रसायनों का उपयोग करके असाध्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। रावण का ज्ञान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसा अन्वेषक था जो प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता रखता था। वाल्मीकि रामायण में लंका का जो वर्णन मिलता है वह रावण की प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण है। रावण के राज्य में कोई भी गरीब नहीं था। लंका को स्वर्ण लंका इसलिए कहा गया क्योंकि वहां की प्रजा इतनी समृद्ध थी कि हर घर में सोना और रत्न प्रचुर मात्रा में थे। रावण एक ऐसा राजा था जिसने अपनी प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कड़े नियम बनाए थे। उसके शासन में अनुशासन इतना कठोर था कि कहा जाता है कि यमराज भी रावण की आज्ञा के बिना किसी के प्राण नहीं ले सकते थे। हालांकि वह एक क्रूर योद्धा था, लेकिन अपनी प्रजा के लिए वह एक ऐसा संरक्षक था जिसने लंका को उस समय का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर रावण इतना ज्ञानी था तो उसने माता सीता का अपहरण जैसा पाप क्यों किया? इसके पीछे कई मत हैं। कुछ विद्वान इसे रावण का अहंकार और शूरपणखा के अपमान का बदला मानते हैं, लेकिन एक अन्य रहस्यमयी पक्ष यह भी कहता है कि रावण जानता था कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। रावण को आभास था कि उसे मुक्ति केवल भगवान के हाथों ही मिल सकती है। उसे पता था कि यदि वह सीधे भक्ति करेगा तो उसे कई जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन यदि वह शत्रुता मोल लेगा तो साक्षात नारायण उसका संहार करेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कई लोग रावण के इस कृत्य को उसकी एक सोची समझी आध्यात्मिक चाल मानते हैं ताकि वह अपने राक्षस शरीर से मुक्ति पा सके। हालांकि नैतिकता के दृष्टिकोण से उसका यह कृत्य कभी सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह रावण के चरित्र की जटिलता को जरूर दर्शाता है। रावण की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण युद्ध के अंतिम क्षणों में मिलता है। जब रावण रणभूमि में मरणासन्न स्थिति में लेटा था, तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार से राजनीति और कूटनीति का सबसे बड़ा विद्वान जा रहा है। तुम उसके चरणों में बैठकर जीवन की वो शिक्षा लो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठे तब मरते हुए रावण ने उन्हें सफलता के 3 सबसे बड़े मंत्र दिए। पहला, शुभ कार्य को कभी टालना नहीं चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टाल देना चाहिए। दूसरा, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया कि उसने राम और उनकी वानर सेना को छोटा समझने की गलती की जो उसके पतन का कारण बनी। तीसरा, अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एक मरता हुआ शत्रु जब अपने विजेता के भाई को ज्ञान देता है तो वह क्षण रावण के पंडित स्वरूप को सार्थक कर देता है। श्री राम ने भी रावण की मृत्यु के बाद उसे महाब्राह्मण कहकर सम्मान दिया और उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करवाया। रावण की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ज्ञान और शक्ति चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, यदि उनमें अहंकार का मेल हो जाए तो विनाश निश्चित है। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान, भक्ति, धन और शक्ति, लेकिन उसके भीतर का मैं इतना बड़ा हो गया कि उसने धर्म की मर्यादा को लांघ दिया। रावण हमें सिखाता है कि
कि बिना चरित्र के ज्ञान बोझ बन जाता है। 10 सिरों वाली बुद्धि भी तब काम नहीं आती जब इंसान की नीयत में खोट आ जाता है। रावण का चरित्र ग्रे शेड में है। वह न तो पूरी तरह सफेद है न पूरी तरह काला। वह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम इंसानी फितरत के दोनों पहलुओं को देख सकते हैं। आज के समय में जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम उस विद्वता या उस शिव भक्त को नहीं जला रहे हैं। हम रावण के भीतर के उस अहंकार और अधर्म को जला रहे हैं जिसने इतने बड़े महापंडित का अंत कर दिया। रावण का चरित्र आज भी प्रासंगिक है। वह हमें याद दिलाता है कि आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, आप कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाएं, लेकिन यदि आपके भीतर मानवता और नैतिकता नहीं है तो आपका हश्र भी रावण जैसा ही होगा। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक चेतावनी था। एक ऐसी चेतावनी जो हर युग में मनुष्य को यह याद दिलाती रहेगी कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग और पराई स्त्री का अपमान विनाश का सबसे सीधा रास्ता है। लेकिन साथ ही हमें उसके उस ज्ञान का सम्मान भी करना चाहिए जिसने भारतीय संस्कृति को शिव तांडव और रावण संहिता जैसे अनमोल रत्न दिए। उम्मीद है कि रावण के चरित्र के इस छुपे हुए सच ने आपको एक नई सोच दी होगी। रावण को केवल नफरत की नजर से देखने के बजाय उसके गुणों और उसकी गलतियों दोनों से सीखने का प्रयास करें। आपको क्या लगता है, क्या रावण अपनी गलतियों के बावजूद एक महान विद्वान के रूप में याद किया जाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें पौराणिक कथाओं और इतिहास के रहस्यों में रुचि है। ऐसी ही और भी गहरी और आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा कायम रहे। धन्यवाद।